हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास 24 एसएससी प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आप और हम मिल करके जबरदस्त तरीके से पूरे जोरों शोरों से एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है, कल आप लोगों के सामने मैं इंट्रोडक्शन वाली क्लास लेकर के आया था और इंट्रोडक्शन वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो है वो बेसिकली आपके इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है उसका ग्रामेटिकल एनालिसिस आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है उसको हम सेंटेंस बोलते हैं, उसको अलग तरीके से एनालाइज करते हैं। और जो सबसे छोटी यूनिट है वर्ड, उसको अलग तरीके से एनालिसिस करते हैं ना। तो एक बार फटाफट से मैं रिवाइज करवा देता हूं चीजों को और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने कल आप लोगों को बोला था कि वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे छोटी यूनिट है। कौन सी है? वर्ड, है ना, वर्ड है ना। अच्छा, अब ये वर्ड जो है, इनका जो ग्रामेटिकल जो एनालिसिस है, शब्दों का जो ग्रामेटिकल एनालिसिस है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, POS। शॉर्ट में लिख रहा हूं आपके। टोटल ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं साहब? आपके फटाफट से रिवीजन करवा रहे हैं आप लोगों का। पहला होता है आपके नाउन, नाउन हो गया। दूसरा हो गया आपके प्रोनाउन, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। तीसरा आपके एडजेक्टिव हो गया। चौथा आपके एडवर्ब हो गया। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। उसके बाद में आपके पांचवा जो है वो आपके वर्ब हो गया। छठा जो है वो आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब। फिर उसके बाद में आपके प्रेपोजिशन हो गया। सातवां जो है वो आपके कंजंक्शन हो गया। और आठवां जो है वो आपके इंटरजेक्शन। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फिर मैंने आप लोगों को ये भी सिखाया था कि नाउन और प्रोनाउन आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। एडजेक्टिव, एडवर्ब जो है वो आपके क्वालिफाई करने का काम करते हैं ना। अरे, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा और एडवर्ब आपके किसी वर्ब, एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को ये भी सिखाया था कि एक वर्ब जो होती है वो या तो एक्शन को रेफर करती है या फिर वो आपके स्टेट को रेफर करती है। अच्छा, ये एक्शन और स्टेट क्या होती है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। प्रेपोजिशन आपके रिलेट करते हैं, कल मैंने आप लोगों को सिखाया था। कंजंक्शन जो है वो आपके क्या करते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। कंजंक्शन कैसे वर्ड होते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। एंड इंटरजेक्शन जो है वो आपके इमोशंस को या फीलिंग्स को रेफर करने का काम करते हैं ना। तो इमोशंस को या फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने का काम आपके कौन करेंगे? इंटरजेक्शन करेंगे, है ना। तो ये बातें हमने कल आप लोगों से डिस्कस कर ली थी। अब मैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर जो है वो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करूंगा। कारण क्या है कि किसी भी, देखो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, कि अगर आपको कोई भी टॉपिक आप पढ़ोगे इंग्लिश लैंग्वेज में, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, इन बेसिक्स के ऊपर और बातें करूंगा। मतलब मैं नाउन के बारे में और चर्चा करूंगा कि नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस में जो फंक्शन है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उससे आप लोग क्या समझते हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट असल में होते क्या हैं, राइट। इसके अंदर और डिटेल में हम जाएंगे। और नाउन के और प्रोनाउन के बेसिक जो टाइप्स हैं उनको भी हम समझेंगे। एडजेक्टिव, एडवर्ब के बेसिक टाइप्स को भी हम समझेंगे। वर्ब को हम समझेंगे, है ना। सो इन सब चीजों के ऊपर थोड़ी थोड़ी हमें बात करना आवश्यक है, क्योंकि जब आप लोगों को इनके बारे में जानकारी होगी तो उसके पश्चात अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो आप लोग काफी कंफर्टेबल फील करोगे उसको समझने में। आपको मजा आएगा उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के अंदर, ठीक है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं आपके सबसे पहले नाउन से। इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक एक करके डिस्कशन हम करने वाले हैं ना। तो सबसे पहले फर्स्ट हम क्या सीखेंगे? बेसिक्स ऑफ नाउन। क्या सीखेंगे? बेसिक्स ऑफ नाउन, राइट। अच्छा बच्चों, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, है ना। मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले सिखाया था कि इसका नाउन का फंक्शन क्या होता है, कि या तो ये आपके सब्जेक्ट होता है या फिर ये आपके ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह ये फंक्शन करता है। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते क्या हैं? मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि सब्जेक्ट जो होता है वो आपके क्या होता है? सब्जेक्ट से मेरा मतलब ये है कि ये डूअर ऑफ एक्शन होते हैं। डूअर ऑफ एक्शन मतलब एक्शन के कर्ता, एक्शन को करने वाले सब्जेक्ट होते हैं। और ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब क्या है? मैंने आप लोगों को सिखाया था, ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब है आपके रिसीवर ऑफ एक्शन। मतलब एक्शन को रिसीव करने वाले, रिसीवर ऑफ एक्शन आपके कौन कहलाता है? रिसीवर ऑफ एक्शन आपके ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो डूअर ऑफ एक्शन आपके सब्जेक्ट हो गया और रिसीवर ऑफ एक्शन आपके ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल सेंटेंस लिया, मैंने लिखा राम किल्ड श्याम। मैंने एग्जाम्पल लिखा राम किल्ड श्याम। ध्यान से देखेंगे, है ना। तो यहां पर राम आपके सब्जेक्ट है, ये किल्ड आपके वर्ब है। वर्ब से मेरा मतलब क्या है? ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? एक्शन का। यहां पर कौन सा एक्शन हो रहा है? किल करने का एक्शन हो रहा है।
अरे यहां पर कौन सा एक्शन हो रहा है बच्चों, किल करने का एक्शन हो रहा है, ठीक है। और ये आपके शाम क्या है, ये आपके ऑब्जेक्ट है। अब अगर बच्चों तुम ध्यान से देखोगे तो तुम ये पाओगे कि ये जो किल करने का एक्शन है, इसका कर्ता यानी कि इसका डूअर जो है, इसको कौन कर रहा है, इसको राम कर रहा है। और तुम ये पाओगे कि इसका जो रिसीवर है, मतलब इसको प्राप्त कौन कर रहा है, इसका जो रिसीवर है वो आपके कौन है, इसका रिसीवर आपके शाम है। यानी कि शाम जो है वो आपके मर रहा है, इस एक्शन को प्राप्त करने वाला कौन है, सोचो जरा। इस एक्शन को प्राप्त करने वाला तो शाम है, यानी कि रिसीव कर रहा है, प्राप्त कर रहा है ना, किल करने के एक्शन को प्राप्त कौन कर रहा है, रिसीव कौन कर रहा है, शाम कर रहा है। और इस किल करने के एक्शन को डूअर कौन है, कर कौन रहा है, डूअर मारने का काम कर रहा है राम, और मर कौन रहा है, शाम मर रहा है। तो इस एक्शन का डूअर आपके कौन हो गया, सब्जेक्ट कौन हो गया, अरे सब्जेक्ट आपके डूअर ऑफ एक्शन हो गया क्या, कि हाँ सर सब्जेक्ट आपके डूअर ऑफ एक्शन हो गया। और आपने ये देखा कि आपके ऑब्जेक्ट आपके रिसीवर ऑफ एक्शन हो गया क्या, कि हाँ बच्चों भाई ये आपके रिसीवर ऑफ एक्शन भी हो गया। तो डूअर ऑफ एक्शन आपके सब्जेक्ट हो गया और रिसीवर ऑफ एक्शन आपके ऑब्जेक्ट हो गया। बात क्लियर है क्या आप लोगों को, सारे लोगों को क्लियर है क्या, अच्छे से क्लियर है क्या, ठीक है जी, है ना। डूअर ऑफ एक्शन आपके सब्जेक्ट, रिसीवर ऑफ एक्शन आपके ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया बात है ना। अब बच्चों और बातें हम जो है वो नाउन के बारे में करना शुरू करते हैं, और चीजें जो है वो नाउन के बारे में सीखना करना प्रारंभ करते हैं ना। तो बच्चों देखो, ध्यान से देखो कि जो नाउन होते हैं उसके काइंड्स कौन कौन से हैं ना, हम डिस्कस करेंगे नाउन के काइंड्स, नाउन के काइंड्स के ऊपर चर्चा करेंगे ना। तो नाउन को हमने दो टाइप्स में बांटा है, पहला ट्रेडिशनल काइंड्स, राइट, और दूसरा आपके मॉडर्न काइंड्स। पहला ट्रेडिशनल काइंड्स और दूसरा मॉडर्न काइंड्स। अच्छा, ट्रेडिशनल काइंड्स क्या है, ट्रेडिशनल काइंड्स में आपके टोटल टाइप होते हैं 5, और मॉडर्न में आपके टोटल कितने होते हैं, 3। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको ट्रेडिशनल काइंड्स पढ़ाऊंगा, और ट्रेडिशनल काइंड्स का डिस्कशन करने के बाद में हम मॉडर्न काइंड्स की तरफ बढ़ेंगे। ए आपके पास में ट्रेडिशनल काइंड्स हो गया, और बी आपके पास में कौन सा हो गया, मॉडर्न काइंड्स हो गया। तो शुरुआत करते हैं ट्रेडिशनल काइंड्स की तरफ। ए, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं आपसे, हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल काइंड्स ऑफ नाउन, ट्रेडिशनल काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के जो ट्रेडिशनल टाइप्स जो है उनका डिस्कशन हम यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला आप लोगों के पास में है कॉमन नाउन। अरे सबसे पहला कौन सा है, कॉमन नाउन। अच्छा, दूसरा जो टाइप है उसे हम आपके क्या बोलते हैं, दूसरा जो टाइप हो गया उसे हम बोलते हैं आपके प्रॉपर नाउन। पहला हो गया कॉमन नाउन और दूसरा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अच्छा, ये कॉमन नाउन क्या होता है, ध्यान से सीखो है ना। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन से मेरा मतलब है कि किसी का प्रॉपर नाम, प्रॉपर नेम्स, प्रॉपर बोल दूं या स्पेसिफिक बोल दूं, प्रॉपर या स्पेसिफिक जो नेम होते हैं, नेम्स जो होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, प्रॉपर नाउन बोल देते हैं। अच्छा, कॉमन नाउन से मेरा मतलब क्या है, कॉमन नाउन से मेरा मतलब है कॉमनली, कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका प्रयोग आपके कॉमनली होता है, जिनका प्रयोग जो बहुत ही कॉमनली यूज्ड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके कॉमन नाउन बोलते हैं। कॉमनली यूज्ड वर्ड्स आपके कॉमन नाउन हो गए, और प्रॉपर या स्पेसिफिक नेम्स जो है वो आपके प्रॉपर नाउन हो गए। मतलब कॉमनली यूज्ड वर्ड से मेरा मतलब है जो हजारों लाखों की संख्या में अवेलेबल है, बहुत सारे हैं, अरे जिनकी संख्या बहुत अधिक है, जो बहुत ज्यादा है, जो हजारों लाखों की संख्या में अवेलेबल है, जो बहुत सारे हैं, है ना, उन्हें हम आपके क्या बोल देते हैं, कॉमन नाउन बोल देते हैं। जो बहुत सारे हैं सब आपके, है ना, मतलब जो बहुत लोगों के, जो कॉमन है, जिनको हम बहुत बहुत लोगों के लिए या बहुत चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ऐसे नाउन जो होते हैं बच्चों, वो नेम्स होते हैं। नाउन्स आर दी नेमिंग वर्ड्स, नाउन असल में क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड होते हैं। तो कोई ऐसा नेम जो बहुत सारों पे लग जाए, जो कॉमन है, जो बहुत लोगों के लिए अप्लाई हो जाता है या बहुत चीजों के लिए अप्लाई हो जाता है, उसी के लिए, उसी को हम आपके क्या बोलते थे, कॉमन नाउन बोलते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया आपके सामने बॉय। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, इमेजिन करो कि एक क्लास है, क्लास में जितने भी लड़के बैठे हुए हैं उन सबको क्या मैं बॉय बोल सकता हूं क्या, बॉय 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 बॉय, जितने भी सब है उन सबको बॉय बोला जा सकता है ना। इस दुनिया में जितने भी लड़के होंगे, हजारों लाखों की संख्या में लड़के हैं, जितने भी लड़के होंगे उन सबको क्या बॉय बोला जा सकता है क्या, 100% बॉय बोला जा सकता है। लेकिन अगर मान लो उस क्लास में कोई राम नाम का लड़का बैठा हुआ है, तो वो तो आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी है उसकी,
है ना? क्या मैं सारे लड़कों को राम बोल सकता हूं? क्या दूसरे को भी राम बोल दिया, तीसरे को भी राम बोल दिया, चौथे को भी राम बोल दिया? नहीं नहीं नहीं, सबको राम में नहीं बोल सकता, है ना? तो राम आपके किसी व्यक्ति की यूनिक पहचान है। जब आप राम बोलोगे तो उसका मतलब कोई एक यूनिक व्यक्ति है जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हो, है ना? एक उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से मैंने आप लोगों के सामने बोला गर्ल, तो गर्ल कैसा हो गया आपके? गर्ल भी आपके कॉमन नाउन हो गया। और अगर मैंने बोला सीता, तो ये सीता आपके कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। तो बॉय आपके हो गया, बॉय जो है वो कैसा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया। राम कैसा हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। गर्ल कैसा हो गया? कॉमन नाउन। सीता कैसा हो गया? प्रॉपर नाउन। अच्छा, मैंने आप लोगों के सामने बोला किंग, किंग कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। और अगर मैंने बोला आपके सामने अकबर, अकबर कैसा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। मैंने बोला क्वीन, क्वीन कैसा हो गया? कॉमन। और मैंने बोला राइट, आपके सामने कुछ भी लिख दिया, जैसे मान लो जोधा लिख दिया या एलिजाबेथ लिख दिया, तो जोधा जो है वो आपके क्या हो गया? एक तरीके से ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो क्या आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कॉमन और प्रॉपर में डिफरेंस क्या होता है ना? अब देखो, किंग और क्वीन, भाई दुनिया में जितने भी राजा हुए, जयपुर का राजा, जोधपुर का राजा, अजमेर का राजा, उदयपुर मेवाड़, मतलब उदयपुर हो गया, या फिर आपके इंग्लैंड हो गया, या फिर स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, जितने भी, दिल्ली का राजा हो, है ना, चाहे वो आपके गुजरात का हो, जहां के भी राजा हो सब आपके, है ना, जहां के भी राजा हो, उन सारे राजाओं को हम किंग बोल सकते हैं क्या? भाई दुनिया में जितने भी राजा हुए हैं उन सबको किंग बोला जा सकता है क्या? बोले जा सकता है साहब, लेकिन हर राजा को अकबर नहीं बोल सकता। क्वीन बहुतों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जोधा हर किसी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये किसी की यूनिक आइडेंटिटी है ना। तो प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो करते क्या है? वो किसी व्यक्ति की यूनिक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। वो किसी व्यक्ति की यूनिक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं ना। बॉय, गर्ल, किंग, क्वीन, ये आपके कॉमन नाउन है, राइट? एंड राम, सीता, अकबर, जोधा, ये आपके सब प्रॉपर नाउन है। अब अगर हम बात करें आपसे कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में, और जिक्र करते हैं कि वो कॉमन नाउन होंगे या प्रॉपर नाउन होंगे, तो फॉर एग्जांपल बच्चों, मैंने आप लोगों के सामने लिखा, जैसे मैंने लिखा न्यूज़पेपर। तो अगर न्यूज़पेपर को आपके सामने मैंने लिखा है और मैंने आपके सामने लिखा द हिंदू, क्या आप मुझे बता सकते हो इनमें से कौन सा कॉमन है और कौन सा प्रॉपर है? मैंने आप लोगों के सामने लिखा शिप और मैंने लिखा टाइटैनिक, क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सा कॉमन है और कौन सा प्रॉपर है? मैंने आप लोगों के सामने लिखा जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हाउस लिखा, और अमिताभ बच्चन के घर का नाम क्या है? जलसा, मैंने जलसा लिखा। कौन सा कॉमन है और कौन सा प्रॉपर है, बता सकते हो क्या? अच्छा, मैंने आप लोगों के सामने लिखा सिटी, सिटी कैसा नाउन है? और मैंने लिख दिया जयपुर, क्या आप मुझे बता सकते हो इनमें से कौन सा प्रॉपर है, कौन सा कॉमन है? मैंने लिखा कंट्री, कंट्री कैसा नाउन है, बता सकते हो क्या? और इंडिया कैसा नाउन है, ये बता सकते हो क्या? आई गेस बता पाओगे, है ना? बिल्कुल आप लोग बता पाओगे। मैंने लिखा आप लोगों के सामने कुछ भी, मतलब बकरी लिख दिया या भैंस लिख दिया, और मैं बोलूं कि बताओ बकरी और भैंस कैसे नाउन है, तो आप बोलोगे कॉमन नाउन। लेकिन अगर उस बकरी का नाम आपने रख दिया विश्व सुंदरी, या भैंस का नाम रख दिया प्रेम की देवी, राइट, तो ये फिर आपके क्या हो गया? आपके प्रॉपर नाउन हो गया, है ना? तो न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर है उनको आप न्यूज़पेपर ही बोलोगे, तो ये कैसा नाउन है? कॉमन। लेकिन द हिंदू आपके कैसा हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। शिप आपके कैसा होता है? कॉमन नाउन। टाइटैनिक कैसा है? प्रॉपर नाउन। हाउस कैसा है? कॉमन नाउन। दुनिया में जितने भी घर होंगे उनको हाउस ही बोलेंगे, लेकिन जलसा अमिताभ बच्चन के घर का नाम है, ये कैसा हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। सिटी कैसा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैंने बोला जयपुर, तो वो कैसा हो गया? प्रॉपर हो गया। कंट्री कैसा है? कॉमन नाउन। लेकिन इंडिया कैसा है? प्रॉपर नाउन हो गया। तो ये कॉमन और प्रॉपर के बीच का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया होगा कि कौन से नाउन कॉमन होते हैं और कौन से नाउन प्रॉपर होते हैं। दोनों ही जो है वो ग्रामर का बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, है ना? अब देखो बच्चों, अपन चूंकि बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम अब तीसरे टाइप के ऊपर आगे बढ़ेंगे। जो तीसरा टाइप है, राइट, उसको हम बोलते हैं आपके कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, नाम क्या हुआ आपके? कलेक्टिव नाउन। अच्छा भैया, कलेक्टिव नाउन जो है वो आपके क्या होती है? तो कलेक्टिव नाउन से मेरा मतलब ये है कि ऐसे नाउन, कलेक्टिव नाउन से मेरा मतलब ऐसे नाउन है जो बेसिकली कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। कलेक्शन को, किसके कलेक्शन को? लोगों का कलेक्शन या पर्सन्स का कलेक्शन? लोगों का कलेक्शन या पर्सन्स का? लोगों का कलेक्शन, लोग पर्सन तो एक ही हो गए, सॉरी गलत निकल गया, मेरे बोलने में गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। हाँ जी, लोगों का कलेक्शन या चीजों का कलेक्शन, ठीक है? लोगों के या चीजों के कलेक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करें कोई नाम दे करके, तो वो क्या कहलाता है? आपके कलेक्टिव नाउन कहलाता है ना। तो कलेक्शन हो गया, कलेक्शन ऑफ पर्सन्स,
कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। तो लोगों के कलेक्शन को और चीजों के कलेक्शन को अगर आपने कोई नाम दे दिया तो वही आपके क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं आप लोगों के सामने कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स है कलेक्टिव नाउन के, और इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना शुरू करते हैं ना। तो फॉर एग्जाम्पल बच्चों की मान लो आपके 11 प्लेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो 11 प्लेयर्स हैं, राइट। अच्छा, इन 11 प्लेयर्स का एक ग्रुप हो गया। अरे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रुप हो गया क्या। अच्छा, ये मिलकर के बेसिकली किसी 11 प्लेयर के दूसरे दूसरे 11 प्लेयर्स के खिलाफ मैच खेलते हैं। तो ये जो ग्रुप है, 11 लोगों का जो ग्रुप है, ये बेसिकली कैसे काम करेगा, एक यूनिट के रूप में काम करेगा। करेगा क्या, अरे एक इकाई के रूप में 11 के 11 खिलाड़ी मिलकर के दूसरे 11 खिलाड़ियों के खिलाफ खेलते हैं। तो इन 11 खिलाड़ियों के कलेक्शन को या फिर इस ग्रुप को, ये जो 11 खिलाड़ियों का कलेक्शन है या ग्रुप है, ये एक यूनिट के रूप में काम करेगा। इसको हमने क्या नाम दे दिया, अब इसको कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, इसको कोई ना कोई नाम दो। अरे देना पड़ेगा क्या, नाम देना पड़ेगा भाई इस 11 खिलाड़ियों के ग्रुप को, मतलब नेम देना पड़ेगा इस ग्रुप को। अरे ये क्या होगा, ग्रुप हो गया क्या, इस ग्रुप को एक नेम देना पड़ेगा। तो मैंने क्या नाम दे दिया इसको, टीम। क्या दे दिया, टीम। और ये टीम आपके कैसा नाउन हो गया, यही आपके कलेक्टिव नाउन है। कि भैया जब आप ग्रुप को कोई नाम दे दो, जब आप किसी ग्रुप को कोई नाम दे दो, है ना, ये ग्रुप को ही तो नाम दिया ना। अरे इस ग्रुप को एक नाम दे दिया, ये ग्रुप है आपके सामने, इस ग्रुप को आपने नाम दे दिया टीम, तो यही यही जो नाम जो है वो आपके क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे मान लो सोल्जर्स का कलेक्शन है ना, सोल्जर्स का जो कनेक्शन है, सोल्जर्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जो है वो आपके क्या कहलाता है, सोल्जर्स के ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, मतलब पूरा सारे के सारे वो आपके आर्मी कहलाते हैं। तो ये आर्मी ही आपके क्या हो गया भैया, कलेक्टिव नाउन हो गया क्या, कलेक्टिव नाउन। तो जब आप किसी ग्रुप को कोई नाम दे दो तो वही आपके कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ग्रुप को अगर कोई नाम दे दिया जाता है तो वही आपके क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। और एग्जांपल मैं कलेक्टिव नाउन के लेता हूं आप लोगों के सामने। जैसे फॉर एग्जांपल जजेस का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जूरी बोलते हैं क्या। जो प्लेयर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं टीम। ऐसे ही आपके जो लिसनर होते हैं, सुनने वाले, उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ऑडियंस। या फिर हम ये बोले आपके कि कोई जो है वो आपके पार्लियामेंट के, मतलब एमपी और एमएलए का कलेक्शन आपके क्या कहलाता है, पार्लियामेंट। ये भी कलेक्टिव नाउन होती है। अरे स्टूडेंट्स का कलेक्शन आपके क्या कहलाता है, क्लास कहलाता है क्या, क्लास। अरे क्लास कमरा नहीं होता, आधी से ज्यादा बच्चों की दुनिया तो इसी में निकल गई कि क्लास को वो क्या मान करके चल रहे थे, एक कमरा मान करके चल रहे थे। जबकि क्लास होता क्या है, क्लास आपके कलेक्शन होता है, किसका कलेक्शन होता है, स्टूडेंट्स का। तो स्टूडेंट्स के कलेक्शन को ही हम क्या बोल देते हैं, आपके क्लास बोल देते हैं। स्टूडेंट्स के कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, आपके क्लास बोल देते हैं। क्लास आपके स्टूडेंट्स का कलेक्शन कहलाता है। ठीक है, चलो इसके अलावा आपके पास जूरी हो गया, टीम हो गया, ऑडियंस हो गया, पार्लियामेंट हो गया, क्लास हो गया। इसके अलावा फैमिली, परिवार के सदस्यों का जो ग्रुप होता है उसको ही तो बोलते हैं। अरे उनका कलेक्शन ही तो आपके क्या कहलाता है, फैमिली कहलाता है क्या। अरे यस और नो, यस सर, आर्मी अभी अभी आप लोगों को मैंने सिखाया, राइट, एटसेट्रा। ये सारे के सारे जो है किसका रिप्रेजेंटेशन है, जूरी, टीम, ऑडियंस, पार्लियामेंट, क्लास, फैमिली, आर्मी। ये सारे के सारे भैया ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये ग्रुप है जिसको हमने क्या दे दिया, कोई नाम दे दिया, और इसी वजह से इसको क्या कहा गया, हमने इसको कलेक्टिव नाउन कह दिया ना। तो कलेक्टिव नाउन होता क्या है, कोई ग्रुप होता है जिसको नाम दे देते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, आपके कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव नाउन का। अब 3 टाइप हमने पढ़ लिए भैया, है ना। कौन कौन से पढ़ लिए, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। कॉमन हो गया, प्रॉपर हो गया, कलेक्टिव हो गया। अब हम चौथे टाइप की तरफ बढ़ते हैं ना। चौथा जो नाउन का टाइप है उसकी तरफ बढ़ते हैं। कौन सा है, देखो भैया, चौथा जो है उसको हम आपके बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी चिड़िया का नाम है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है बच्चों वो नाउन्स होते हैं जिनको आप केवल फील कर सकते हो, जिनको आप केवल क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। मतलब जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिनको आप देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हो, वही आपके क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आप लोगों के सामने वर्ड बोला ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी क्या है भैया, ऑनेस्टी को आप टच कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, है ना। ऑनेस्टी को आप देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते। ये फील करने वाली बात होती है, ये बेसिकली आपके गुण है। अरे ऑनेस्टी आपके एक गुण होता है जो किसी व्यक्ति के, अरे किसी व्यक्ति के चरित्र का गुण है भैया।
इसको फील किया जाता है, ईमानदारी को फील किया जाता है ना, इसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। कुछ बच्चे जिद करते हैं भैया कि सर हम तो ईमानदारी को देख सकते हैं, ईमानदारी को टच कर सकते हैं। देखते हैं तो बाहर निकाल लो, देखते तो गले मिल लो ना फिर उससे। और ईमानदारी कैसी है, आजा गले लग ले, बिठा लो और बता, हाथ रख के उसको आराम से बैठ करके बातें बातें करो। पॉसिबल नहीं है ना। तो उसको आप सिर्फ वो महसूस करने वाली चीज है, ये किसी के चरित्र का गुण होता है जो आप फील करते हो सब आपके, है ना, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके कैसे नाउन होते हैं, जो आप बेसिकली जिनको आप फील करते हो केवल, और जिनको देखा नहीं जा सकता है, और जिनको टच नहीं किया जा सकता है। टच नहीं करते, सी नहीं कर सकते, केवल और केवल क्या करते हो, फील करते हो, उसी को हम आपके क्या बोल देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल देते हैं। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कौन कौन से टाइप होते हैं, वैसे तो कोई टाइप नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि इसको कैटेगरी में डाल दूं। मतलब ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये जो होते हैं वो आपके या तो क्वालिटी का रिप्रेजेंटेशन होते हैं, या फिर वो किसी एक्शन का रिप्रेजेंटेशन होते हैं, या फिर वो आपके किसी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है ना। तो हालांकि आप एक बात ध्यान में रखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, कि दुनिया का हर कोई ऐसा वर्ड या हर कोई ऐसा नाउन जिससे आप टच नहीं कर सकते या फिर सी नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर चले जाते हैं। वो सारे के सारे किसके अंदर चले जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर चले जाते हैं। सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर चले जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है ना। अब उसको आप टाइप में कभी भी नहीं बना सकते, उसको टाइप में नहीं डाल सकते हो, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को समझा सकूं कि कैसे वर्ड जो है वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो मान लो कोई नाउन है जो क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने वाला अगर कोई नाउन होगा तो वो 100% आपके एब्स्ट्रैक्ट ही होगा, क्योंकि क्वालिटी जो है वो आपके केवल फील की जाती है। जैसे ऑनेस्टी हो गया, राइट, ब्रेवरी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, ब्यूटी हो गया, ये सब क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने वाले नाउन है। इसी तरीके से ब्राइटनेस हो गया, ब्राइटनेस भी आपके क्वालिटी होती है, ध्यान रखना भैया, ये भी एक गुण है। इसी तरीके से डार्कनेस, अब बोलोगे सर डार्कनेस कैसे हुआ, ये भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, अंधेरे की एब्सेंस ही डार्कनेस कहलाती है ना। सॉफ्टनेस हो गया, सॉफ्टनेस, तो ये सारे के सारे आपके कैसे हैं, ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, ब्यूटी हो गया, ब्राइटनेस हो गया, डार्कनेस हो गया, सॉफ्टनेस हो गया, ये सारे आपके क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने वाले नाउन है। उसके बाद में आपके एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले नाउन, तो ऐसे नाउन जो आपके एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिखा लाफ्टर, हंसने का जो गुण होता है वो या एक्शन होता है उसको हम लाफ्टर बोलते हैं। इसी तरीके से आपके मूवमेंट हो गया, इसी तरीके से आपके थेफ्ट हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एक्शन नाउन कहलाते हैं। इसी तरीके से आपके स्टेट नाउन, स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले नाउन कौन कौन से होते हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले नाउन ये आपके होते हैं जैसे मान लो गरीबी एक अवस्था है क्या अवस्था, पोवर्टी एक अवस्था है, इसके अलावा स्लेवरी भी एक अवस्था है, पोवर्टी, स्लेवरी एंड इसी तरीके से आपके जैसे फॉर एग्जांपल मदरहुड भी एक अवस्था है, मातृत्व भी एक अवस्था कोई दिखाता है, चाइल्डहुड भी एक अवस्था है, मृत्यु भी एक अवस्था है, डेथ भी आपकी अवस्था, ये सारी चीजें आपके स्टेट को रिप्रेजेंट करती है ना। तो स्टेट नाउन, एक्शन नाउन, क्वालिटी नाउन, ये सारे वर्ड जो है थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आपको फील आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते क्या है। तो क्वालिटी वाले जो नाउन होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, एक्शन वाले जो नाउन होते हैं वो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, है ना। एंड इसी तरीके से स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले भी नाउन आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना। आई होप बच्चों आप सब लोगों को क्लियर है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, सारे बच्चों को क्लियर है क्या, अच्छे से क्लियर है, चलो बहुत ही बढ़िया बात है ना। अब हम आज के अंतिम नाउन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कल आप लोगों को बता दिया था कि मेरी क्लास जो है वो थोड़ी सी छोटी होने वाली है, तो ये आपके अंतिम नाउन के टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि मटीरियल नाउन कहलाता है। और ये क्या होते हैं, बेसिक मैटर होते हैं, प्रकृति में मौजूद जो बेसिक मैटर है उन्हें ही हम क्या बोल देते हैं, मटीरियल नाउन बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई भी मेटल हो गया, कोई भी आपके गैस हो गई, कोई भी आपके लिक्विड हो गया, और कोई भी आपके फूड आइटम हो गया, कोई भी फूड आइटम हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, मेटल। जैसे कि आपके गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एटसेट्रा, गोल्ड सिल्वर एटसेट्रा, है ना। गैस हो गया CO2 O2, ऐसे ही आपके वाटर, मिल्क, राइट। इसी तरीके से आपके ब्रेड एंड बटर,
ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे आपके मटेरियल नाउन कहलाते हैं। ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? मटेरियल नाउन कहलाते हैं। तो सब आप लोगों को क्लियर है? कॉमन हो गया, प्रॉपर हो गया, कलेक्टिव हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ट्रेडिशनल काइंड्स आप सब लोगों को क्लियर है क्या? अरे ट्रेडिशनल काइंड्स में किसी भी तरीके का कोई डाउट, संदेह किसी भी बच्चे को नहीं है ना? चलो, है ना? अब मैं कल जो है वो मॉडर्न काइंड्स के ऊपर चर्चा करूंगा। मतलब मैं देखो बच्चों, मैं आप लोगों को क्या समझना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज को समझना है, इंग्लिश ग्रामर को समझना है आप लोगों को, तो आप लोगों को पहले अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे आपको। और बेसिक से मेरा मतलब ये है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होने चाहिए, उनके बेसिक फंक्शन पता होने चाहिए, उनके बेसिक टाइप पता होनी चाहिए ना। क्योंकि बेसिकली अंग्रेजी की शुरुआत होती है शब्दों से, वर्ड से अंग्रेजी की शुरुआत होती है, और वर्ड को रिप्रेजेंट करने वाला जो ग्रामेटिकल एनालिसिस होता है वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आधार है साहब, आपके फाउंडेशन है, फंडामेंटल्स है इंग्लिश ग्रामर के, इंग्लिश लैंग्वेज के। तो अगर आप चाहते हो कि अपनी इंग्लिश ग्रामर स्ट्रांग हो जाए, तो आप लोगों को इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक्स को समझना होगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है और इनके बेसिक फंक्शन क्या है, ये करते क्या है, ये यही तो आपके सेंटेंस में यूज होंगे, ये मिलेंगे तभी तो आपके सेंटेंस बनेगा, ये मिल करके सेंटेंस बनाएंगे। अब सेंटेंस के अंदर इनका इस्तेमाल क्या होता है, क्या यूज होता है, ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली आपको सीखनी पड़ेगी। इनके फंक्शन क्या है, इनके टाइप्स क्या हैं, ये क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में जब आपको पहला टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो आपको बच्चों बहुत आनंद आएगा, आपको बहुत मजा आएगा, यू विल एंजॉय दैट टॉपिक। आप जो है वो उस टॉपिक को एंजॉय करोगे, बहुत जो है वो आपको आनंद आने वाला उसके अंदर, है ना। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, राइट। और कल फिर मिलेंगे आपसे 12 बजे कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ में। 5-7 दिन जो है वो मेरी क्लास में आपके सिर्फ बेसिक चलेंगे, और क्लास की पीडीएफ भी आप लोगों को डेली मिल जाएगी। तो आप क्या करें, क्लास 24 ऐप को डाउनलोड कर ले। अगर आप क्लास 24 ऐप को डाउनलोड करेंगे, क्लास 24 ऐप में आपको ये अंग्रेजी की ये जो क्लास है इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ जो है वो आप डेली डाउनलोड्स करें, है ना। और जो भी बेसिक्स अपने नोट्स वगैरह बनाए प्रॉपर वगैरह, यूट्यूब से बना ले, इसकी पीडीएफ से बना ले, जैसे भी आपको नोट्स बनाना अपना बनाए नोट्स वगैरह, है ना। अच्छा रहेगा आप लोगों की ठीक है बाल को अरे समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी, क्लियर है क्या? चलो चलो, बहुत ही बढ़िया बात है, अगर क्लियर है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना। तो मिले फिर कल, है ना। कल मिलते हैं 12 बजे। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।